फरूज 21वां बाब। वो अहकाम जो तुझे उनको बताने हैं ये हैं, अगर तू कोई इब्रानी गुलाम खरीदे तो वो 6 बरस खिदमत करे और 7वें बरस मुफ्त आजाद होकर चला जाए। अगर वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और अगर वो ब्याहा हो तो उसकी बीवी भी उसके साथ जाए। अगर उसके आका ने उसका ब्याह कराया हो और उस औरत के उससे बेटे और बेटियां हुई हों, तो वो औरत और उसके बच्चे उस आका के होकर रहें और वो अकेला चला जाए। पर अगर वो गुलाम साफ कह दे कि मैं अपने आका से और अपनी बीवी और बच्चों से मोहब्बत रखता हूं, मैं आजाद होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका आका उसे खुदा के पास ले जाए और उसे दरवाजा पर या दरवाजा की चौखट पर लाकर सुतारी से उसका कान छेदे, तब वो हमेशा उसकी खिदमत करता रहे। और अगर कोई शख्स अपनी बेटी को लौंडी होने के लिए बेच डाले, तो वो गुलामों की तरह चली ना जाए। अगर उसका आका जिसने उससे निस्बत की है उससे खुश न हो, तो वो उसका फिदिया मंजूर करे, पर उसे ये इख्तियार ना होगा कि उसको किसी अजनबी कौम के हाथ बेचे, क्योंकि उसने उससे दगाबाजी की। और अगर वो उसकी निस्बत अपने बेटे से कर दे, तो वो उससे बेटियों का सा सलूक करे। अगर वो दूसरी औरत कर ले, तो भी वो उसके खाने, कपड़े और शादी के फर्ज में कासर ना हो। और अगर वो उससे ये तीनों बातें ना करे, तो वो मुफ्त ₹2 दिए चली जाए। अगर कोई किसी आदमी को ऐसा मारे कि वो मर जाए, तो वो कतई जान से मारा जाए। पर अगर वो शख्स घात लगाकर ना बैठा हो, बल्कि खुदा ही ने उसे उसके हवाला कर दिया हो, तो मैं ऐसे हाल में एक जगह बता दूंगा जहां वो भाग जाए। और अगर कोई दीदा व दानिस्ता अपने हमसाया पर चढ़ आए ताकि उसे कुर्से से मार डाले, तो तू उसे मेरी कुर्बान गाह से जुदा कर देना, ताकि वो मारा जाए। और जो कोई अपने बाप या अपनी मां को मारे, वो कतई जान से मारा जाए। और जो कोई किसी आदमी को चुराए, खा वो उसे बेच डाले, खा वो उसके हां मिले, वो कतई मार डाला जाए। और जो अपने बाप या अपनी मां पर लानत करे, वो कतई मार डाला जाए। और अगर 2 शख्स झगड़ें और एक दूसरे को पत्थर या मुक्का मारे, और वो मरे तो नहीं पर बिस्तर पर पड़ा रहे, तो जब वो उठकर अपनी लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे, तब वो जिसने मारा था बरी हो जाए, और फक्त उसका हर्जाना भर दे और उसका पूरा इलाज करा दे। और अगर कोई अपने गुलाम या लौंडी को लाठी से ऐसा मारे कि वो उसके हाथ से मर जाए, तो उसे जरूर सजा दी जाए। लेकिन अगर वो 1-2 दिन जीता रहे, तो आका को सजा ना दी जाए, इसलिए कि वो गुलाम उसका माल है। अगर लोग आपस में मारपीट करें और किसी हामला को ऐसी चोट पहुंचाएं कि उसे इस्कात हो जाए, पर और कोई नुकसान न हो, तो उससे जितना जुर्माना उसका शोहर तजवीज करे लिया जाए।